दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आए हैं 2025 के लिए, है ना। 2025 के लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं यहाँ पे 2025। ये VVI क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चंस पूछता है ना। जो बार बार क्वेश्चन पूछता है उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं, जो बार बार पूछ रहा है। इसीलिए इसको बढ़िया से समझिएगा और बढ़िया से याद करने का प्रयास करिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के लिए बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मतलब 1 नंबर इस वीडियो का है। और लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है? तो लौंग तेल जो होता है एक हम लोग का गंधीय सूचक होता है। लौंग गंधीय सूचक क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंधीय सूचक बोलते हैं कि लौंग देखिएगा बहुत ज़्यादा महकता है ना, इसलिए इसको हम लोग गंधीय सूचक बोलेंगे। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, लवण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताए थे। बुझा हुआ चूना का देखिए CaOH का होल ट्वाइस होता है। हालांकि पिछला वीडियो में हम बताए हुए हैं, है ना। बुझा हुआ चूना क्या होगा? तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। बुझा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। एक और हम लोग का बुझा हुआ चूना एक कली चूना का होता है। तो कली चूना का क्या होता है? CaO होता है, कली चूना, CaO कली चूना हो गया। ठीक है। और ये जो होता है हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं, चौक बोलते हैं। समझ में आ रहा है इसको, इस फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि निम्न में भस्म नहीं है। कौन जो है इसमें भस्म नहीं है? तो इसमें NaCl भस्म नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, है ना। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, NaOH, सॉरी NaCl जो होता है, NaCl जो होता है हम लोग का सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है हम लोग का, है ना। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो अम्ल जो होता है हम लोग का H2SO4 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। H2SO4 ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि निम्नलिखित में क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय ऑक्साइड इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्षारीय ऑक्साइड जो होता है हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होता है Na2O जो होता है हम लोग का क्षारीय ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2 हम लोग का क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर हम लोग का NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल जो होता है हम लोग का बेकिंग पाउडर हो जाएगा। NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल जो होता है हम लोग का बेकिंग पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में अम्ल कौन है? निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो लवण जो होता है हम लोग का सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड हम लोग का अम्ल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड ये लवण हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा हम लोग का? लवण, सोडियम क्लोराइड लवण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तुतिया, समझिएगा, इसको नीला थोथा कहते हैं। तुतिया यानी नीला थोथा को किसको कहते हैं? तो नीला थोथा, समझिएगा, कॉपर CuSO4 5H2 होता है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार बार पूछा है दोस्तों। अभी इसमें दिखाया केवल 21 में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुतिया या नीला थोथा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो CuSO4 5H2O बोलते हैं। तुतिया या नीला थोथा को हम लोग CuSO4 5H2O बोलते हैं, CuSO4 5H2O, है ना। नीला थोथा या तुतिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। देखिए संगमरमर का आ गया फार्मूला, देखें। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा है, 20, 19, 19, 17, 15, 13, देख रहे हैं ना, कितना बार पूछा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर का फार्मूला को बोलते हैं, किसको हम लोग? तो CaCO3 को बोलते हैं। CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? संगमरमर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हम लोग का होता है CaOCl2 होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है। तो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन जो होता है हम लोग का आंशिक रूप में होता है, आंशिक रूप। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक रूप में होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन जो होता है जलीय विलयन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में
किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए होता है? तो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला होता है हम लोग का क्या चीज़, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब यही क्या होता है कि धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं जो भी हम लोग घर पर दीवारों पर हम लोग अगर चूना का करते हैं, चूना है ना, तो चूना करते हैं तो क्या होता है कि पहले तो लगता है कि भाई कुछ नहीं है, नहीं आएगा लाइट, लेकिन धीरे धीरे उस पर लाइट आता है, देखते हैं। तो उसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी CaCO3 हो जाए तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो pH मान कितना होगा? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आप लोग एक नाम याद रखिएगा, अनिल नाम याद है ना। देखिए, यानी अम्ल जो है, अम्ल, अ से अम्ल, न से नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को, देखिए नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अम्लीय जो होता है, अम्लीय कितना उसका pH मान होता है? तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। और 7 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार। 7 से अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? क्षार। यानी 7 से कम है तो उसको अम्लीय बोलेंगे, तो 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? 5 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, समझ में रहे? तो उसको आप लोग याद रखिएगा, सिंपली अनिल, इसको याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि लवण H2CO3 का जलीय विलयन का pH है ना। लवण जो है तो लवण होगा यानी क्षारीय होगा, तो क्षारीय होगा यानी 7 से अधिक होगा, समझ में आ रहा है? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 7 से अधिक है यानी क्षारीय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है हम लोग का टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल में टार्टरिक अम्ल भी ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया या, देखिए इसको याद रखिएगा, खड़िया या संगमरमर को हम लोग CaCO3 बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है हम लोग का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अभी पढ़े हम लोग, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 40 नंबर, कह रहा है कि अम्ल का pH होता है, देखिए अम्ल का pH मान होता है तो 7 से कम अगर होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। एक बार आप लोग को थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अम्ल 0 से लेके 14 तक इसका pH परास होता है, 0 से लेके 14 तक, यहाँ पे होगा 7। अगर 7 हो जाएगा तो ये होगा उदासीन। जैसे पानी हम लोग का क्या होता है? उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन, ना खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा, उदासीन। 7 से कम है यानी अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक है यानी क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है यानी क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक यानी क्षारीय हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अम्ल जो है 7 से कम होगा, तो देखिए 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, समझ में रहा है? तो 7 से कम है यानी अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है